एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बहुत अच्छी दो कोटेशंस दी थी। पहली कोटेशन ये, विनर्स आर नॉट दोस हु नेवर फेल बट दोस हु नेवर क्विट। सेकंड कोटेशन उन्होंने दी थी, व्हेन यू आर रॉन्ग एडमिट इट एंड व्हेन यू आर राइट बी क्वाइट। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पॉलिटिकल नॉलेज बाय विवेक शर्मा पर। जैसे कि आज आप जानते हैं 27 जुलाई है, तो 27 जुलाई देश के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण दिन इसलिए क्योंकि आज डेथ एनिवर्सरी है फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज श्री एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम। बर्थ डेट 15 अक्टूबर 1931। बर्थ प्लेस रामेश्वरम डिस्ट्रिक्ट रामानंतपुरम तमिलनाडु। प्रोफेशन एरोस्पेस साइंटिस्ट एंड ऑथर। इनके फादर्स का नेम श्री जलालुद्दीन मारा कायर, श्री जलालुद्दीन मारा कायर, और मदर्स नेम श्रीमती आशियम्मा जलालुद्दीन। इनको हम फॉर्मली नोन एज पीपल्स प्रेसिडेंट, क्योंकि ये लोगों के द्वारा ये नाम दिया गया अब्दुल कलाम जी को पीपल्स प्रेसिडेंट। स्टडी इन्होंने कहां से की? सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली, बैचलर इन इंजीनियरिंग। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई, मास्टर इन इंजीनियरिंग। बुक्स रिटन, टोटल इन्होंने 5 बुक्स लिखी हैं। सबसे पहली बुक विंग्स ऑफ फायर। मैं आपको ये बता रहा हूं, जो विंग्स ऑफ फायर बुक है बहुत फैंटास्टिक ट्रमेंडस बुक है। विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, written by Dr. APJ Abdul Kalam and Shri Arun Tiwari. Second, India 2020, written by Dr. APJ Abdul Kalam and Dr. Y.S. Rajan. Third book, Igniting Minds, Unleashing the Power Within India, written by Dr. APJ Abdul Kalam. Indomitable Spirit, it is also written by Dr. APJ Abdul Kalam. And last one, Transcendence, My Spiritual Experiences with Pramukh Swamiji, written by Dr. Abdul Kalam and co-authored by Shri Arun Tiwari. अवार्ड्स क्या मिले हैं? अवार्ड्स टोटल इनको 7 मिले हैं। सबसे पहला अवार्ड पद्म भूषण बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1981 में इनको नवाजा गया पद्म भूषण के साथ। 1990 में पद्म विभूषण के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनको नवाजा गया। एंड थर्ड, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड भारत रत्न से भी इनको नवाजा गया 1997, गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फोर्थ, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1997। वीर सावरकर अवार्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1998। शास्त्रा रामानुजन प्राइज 2000 में इनको मिला। वॉन ब्राउन अवार्ड, नेशनल स्पेस सोसाइटी 2013 में इनको मिला। इनकी पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं थी। अलायंस, जब ये प्रेसिडेंट बने तो अलायंस की तरफ से ये कैंडिडेट खड़े हुए थे। एनडीए अलायंस का, जिसको हम बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे ये। एंड पॉलिटिकल टेन्योर में सिर्फ एक 11th प्रेसिडेंट रहे हैं ऑफ इंडिया, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 25 जुलाई 2002 टू 25 जुलाई 2007। और जब ये राष्ट्रपति बने, भारत के राष्ट्रपति बने, 11वें राष्ट्रपति, तो इनको जो टोटल अवार्ड थी वो 9,22,884 वोट्स मिली। टोटल वोट्स में से 89% जो थी वोट्स इन एपीजे अब्दुल कलाम जी के हक में मिली थी। फिल्म आई एम कलाम जो फिल्म है बिल्कुल इन पर निर्धारित है, जो 2011 में आई थी।
ओके, कैरियर एज अ साइंटिस्ट, मतलब ये जब साइंटिस्ट हुए तो इनका क्या करियर रहा। सबसे पहले साइंटिस्ट एंड साइंस एडमिनिस्ट्रेटर इन डीआरडीओ एंड इसरो। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। Okay, second point, he was ultimately involved in India's civilian space program and military missile development efforts. ऑटोमेटिकली ये जो थे मिलिट्री की साइड में आ गए, और मेरा ये कहीं ना कहीं मानना है कि ये इनका बहुत बड़ा रोल है डिफेंस की पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा जो है मिसाइल्स बनाई थी, तभी इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला गया। He was the project director of satellite Rohini, which was launched by SLV, okay, missiles पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश एंड नाव। ये जो 5 मिसाइल हैं इनके द्वारा बनाई गई। एक्चुअली में इनकी फिर डेथ हो गई 27 जुलाई 2015 शिलोंग मेघालय में, जब ये IIM शिलोंग में स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे थे। सो मेरे चैनल की तरफ से जय हिंद, और मेरे चैनल की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। थैंक यू।